दोस्तों नमस्ते। इसका शीर्षक है फाइल इज सीन बाय सीएम। यह वाक्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। फाइल इज सीन बाय सीएम क्या है ये? किस तरह की फाइल सीएम द्वारा देखी जाती है? आमतौर पर देखा जाता है कि कोई निर्णय अगर सरकार को लेना है तो उसमें लिख लेना चाहिए कि फाइल इज अप्रूव्ड बाय सीएम। लेकिन इन फाइलों पर लगभग 47 फाइलें ऐसी है जिसका जिक्र किया गया है। इस पर लिखा गया है कि फाइल इज सीन बाय सीएम। कभी कभी लिखा जाता है फाइल इज अप्रूव्ड बाय सीएम। जब सीन बाय सीएम लिखा जाता है तो सीन का सिग्नेचर होना चाहिए। अप्रूव्ड बाय सीएम होता है तो अप्रूव्ड का सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन यह सिग्नेचर कभी नहीं किया गया। मैं आपको दो खबरें दिखा रहा हूं। ये कोई मराठी अखबार की, हिंदी अखबार की खबरें नहीं हैं। देख लीजिए, एक के बाद एक दो खबरें आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ये उन्हीं लिब्रांडोओं के चहीते अखबार जिनके ऊपर उनको ज्यादा भरोसा होता है, उन्हीं अखबारों की ये खबर है। लगभग 47 फाइलें दिल्ली के नायब राज्यपाल ने वापस कर दी थी। इसलिए वापस कर दी थी कि दिल्ली के सीएम की इसके ऊपर साइन नहीं है, इसीलिए वापस कर दी थी। दिल्ली के सीएम का यह तरीका रहा है काम करने का कि वह अक्सर निर्णयों की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते थे। मतलब मंत्री स्तर पर ही निर्णय लिया जाता था और सीएम के मंजूरी के लिए वो फाइल भेजी जाती थी, प्रस्ताव भेजा जाता था और फाइल इज सीन बाय सीएम, फाइल इज अप्रूव्ड बाय सीएम ऐसा लिखकर उसको भेज दिया जाता था। मतलब अगर कोई मुद्दा भी आए, कोई आरोप भी लगे, तो उन आरोपों का साबित कर पाना कि अप्रूव्ड बाय सीएम है या सिग्नेचर्ड बाय सीएम है, यह मुश्किल हो जाता है। मतलब निर्णय तो लो, उसको अमल में तो लाओ, लेकिन सीएम सबसे अलग रहे, यही एक तरीका है। और इसीलिए दिल्ली के नायब राज्यपाल इन फाइलों को वापस किया करते थे। अब समझ में आ रहा होगा आपको कि दिल्ली के नायब राज्यपाल और केजरीवाल के बीच का झगड़ा क्या था। बस यूं ही फाइलें सीन बाय सीएम करके नायब राज्यपाल के साथ मंजूरी के लिए भेज जाती थी, सैंक्शन के लिए दे जाती थी। और अपेक्षित यह था कि नायब राज्यपाल सीएम के सिग्नेचर के बिना ही उस फाइल को अग्रेषित कर दे, उसको इंप्लीमेंट कर दे, फाइनलाइज कर दे। यह कैसे होगा? देख लीजिएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मांग की गई है। अगर शराब के धोरण में, शराब की नीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो उन्हीं फाइलों पर दिल्ली के नायब राज्यपाल ने भी सिग्नेचर किए हैं, उनको भी आरोपी बनाया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। ऐसी मांग की जा रही है। मतलब क्या है? सीएम बिना साइन किए अप्रूव्ड बाय सीएम करके स्टाफ के द्वारा लिख लेंगे, सीन बाय सीएम लिख लेंगे और भेज देंगे नायब राज्यपाल के साथ सामने। और नायब राज्यपाल इन्हीं फाइलों को अप्रूव करके, क्योंकि राज्यपाल तो रबर स्टैंप होते हैं, उनको बाकी कुछ नहीं करना होता है, बस साइन करनी है और भेज देनी है। जो भी आपने कुछ किया है उसको मेरी सम्मति है, भेज दिया। देखिए किस तरह की राजनीति है ये। दिल्ली के राज्यपाल को ही फंसाने की कोशिश हो रही थी। शायद यही ऐसे ही कहा जाना चाहिए। जब आप मंत्रिमंडल में या मंत्री स्तर पर कोई फैसला करते हो और उसकी फाइल बनती है, उस विभाग का मंत्री उस फाइल के ऊपर अपने सैंक्शनिंग दे देता है और उसके बाद वो फाइल सीएम के पास चली जाती है, सीएम उसको अप्रूवल करके साइन कर देते हैं, फिर राज्यपाल गवर्नर के पास चली जाती है। महाराष्ट्र में यह हायरार्की कैसी है? पहले एक उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साइन कर लेते हैं, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साइन कर लेते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री साइन कर लेते हैं और उसके बाद राज्यपाल के पास चली जाती है। मतलब ये 4 साइनें होती है तो मंत्रिमंडल का फैसला होता है और उसको फाइनलाइज किया जाता है। दिल्ली में क्या होता था? मंत्री फैसला कर लेते थे, मंत्री मुख्यमंत्री कार्यालय में फाइल भेज देते थे और मुख्यमंत्री कार्यालय उसको सिर्फ लिख देता था, साइन नहीं करते थे मुख्यमंत्री। फाइल हैज बीन सीन बाय सीएम, फाइल इज सीन बाय सीएम या अप्रूव्ड बाय सीएम, बस इतना लिखकर भेज देते थे और काम चल जाता था, हो जाता था।
और दिल्ली के नायब राज्यपाल ने इसी के ऊपर सवाल उठाया था, इसी के ऊपर सवाल उठाया था और फाइलें वापस कर दी थी। क्या बोला गया? दिल्ली के नायब राज्यपाल सरकार को नियंत्रित करना चाहते हैं, वो सरकार को गिराना चाहते हैं, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करना चाहते हैं, केंद्र सरकार ही दिल्ली के सरकार को चलाना चाहती है। ये सारे आरोप लगाए गए, लेकिन इन आरोपों में वास्तविकता क्या थी इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। दूसरी बात, आज कितने दिनों से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है? लगभग 15 दिन के करीब तो होने वाले हैं। अब इन 15 दिनों में दिल्ली के शासन में व्यवधान क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? क्यों कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हुआ? बिल्कुल, प्रशासन तो अपने तरीके से चल रहा है। इसका कारण यह है कि अब तक लिए गए निर्णयों में अरविंद केजरीवाल ने साइन ही नहीं किए थे। बस सीन बाय सीएम, अप्रूव्ड बाय सीएम, इतना किसी स्टाफ ने लिख दिया और फाइल चली गई मंजूरी के लिए। अब ना सीएम देख पा रहे हैं फाइल को, ना उसको अप्रूव कर पा रहे हैं आंखों ही आंखों में। वो गाना है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। वैसे अरविंद केजरीवाल आंखों ही आंखों से वो फाइल देख लेते थे और आंखों ही आंखों से उसको सैंक्शन करने का इशारा भी दे देते थे। अब वही आंखों आंखों वाला खेल राजभवन में चला जाता था और वहां पे उनको साइन करना ही पड़ता था, क्योंकि न किए तो आरोप लगाए जाते हैं। अब दिल्ली के राज्यपाल को यह प्रश्न निर्माण हो गया है कि बहुत सारी चीजें होने की है। मतलब अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, जून में स्कूल के एडमिशन शुरू हो जाएंगे। उसके लिए स्कूल या शिक्षा पूरे प्रवेश प्रक्रिया को सम्मत करने के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना जरूरी है। अभी पानी की किल्लत शुरू हो जाएगी। कई काम हैं जो धूप में किए जाते हैं। दिल्ली की सफाई का काम मानसून के पूर्व शुरू हो जाना चाहिए, नाले सफाई का काम हो जाना चाहिए। ऐसे कई कामों के निर्णय केजरीवाल के न होते हुए अड़े पड़े हैं। तो दिल्ली के नायब राज्यपाल ने मंत्रियों को एक खत लिखा कि अब इसके बारे में कुछ ना कुछ तो निर्णय ले लेना चाहिए, आप आइए मीटिंग के लिए। एक भी मंत्री मीटिंग के लिए नहीं जाता है, एक भी मंत्री मीटिंग के लिए नहीं जाता है। वो कहता है कि यह नायब राज्यपाल का सीधा सीधा मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप है। मतलब काम करना नहीं है, बिल्कुल करना नहीं है, चुप बैठना है। क्यों चुप बैठना है इसका कारण भी जान लीजिए। इसलिए चुप बैठना है कि अगर दिल्ली का प्रशासन ठप हो जाए मुख्यमंत्री ना होने के कारण, तो बहुत सारी दिक्कतें दिल्ली में आ सकती है। दिल्ली के वातावरण को भी बदला जा सकता है और अगर दिक्कतें काम में आई तो दिल्ली की जनता क्षोभ करेगी, दिल्ली की जनता भड़क उठेगी। और जब जनता भड़क उठती है तो मुख्यमंत्री नहीं है, इसके कारण सारे काम रुके पड़े हैं, यह बताने को आसान हो जाता है। और दिल्ली की जनता भड़के ना, इसलिए केजरीवाल की जेल से छुट्टी हो सकती है। न्यायपालिका पर भी दबाव लाने का यह तरीका है क्या? मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाले व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है उसको हाईकोर्ट भी जमानत देने से मना कर देती है और कहती है कि ये गिरफ्तारी वैध है, अवैध नहीं है, बिल्कुल अवैध नहीं है। तो न्यायालय के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है का यह दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच में एक गड़बड़ हो जाती है दोस्तों, एक गड़बड़ हो जाती है। दिल्ली के एक मंत्री जो समाज कल्याण के मंत्री है, समाज कल्याण विभाग के मंत्री है, वो इस्तीफा दे देते हैं। वो कहते हैं कि मैं इस ऐसे चीज में रह ही नहीं सकता जहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, भ्रष्टाचार में मैं लिप्त हो ही नहीं सकता, इस्तीफा दे देते हैं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन से जन्मी पार्टी आज भ्रष्टाचार में लिप्त होती दिखाई दे रही है, मैं इसका हिस्सा बन नहीं सकता, यह कहकर समाज कल्याण विभाग के मंत्री ही इस्तीफा दे देते हैं। दिल्ली को अपने इशारों पर नचाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ मुझे इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता भी दिख रही है, बिल्कुल सहभागिता दिख रही है। क्योंकि मैंने पहले से ही कहा था कि अमेरिका इसमें बार बार क्यों इंटरवीन कर रहा है, क्यों जर्मनी इसमें इंटरवीन कर रहा था। ये सारी चीजें जरा ध्यान से देख लीजिए।
ये जो मैग्सेसे पुरस्कार विनर लोगों की एक ही बात सब जगह चलती है ना, मतलब मैग्सेसे फंड लेने वाले, मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ये सारे लोग एक बार ही क्यों मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ खड़े हैं? उधर लद्दाख में भी यही हो रहा है। सोनम वांगचुक अब मार्च करना चाहते हैं, वो भारत के सीमा के पास चाइना में घुसना चाहते हैं, वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मैग्सेसे विनर जिनका फोर्ड फाउंडेशन से संबंध है, जिनको पैसे भी मिलते हैं, ये सारे एक ही बार इतने षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं, ये सोच लेना चाहिए। और फिर से वही एक बात दोहराता हूं, सीमावर्ती इलाकों में फोर्ड फाउंडेशन के लोग ज्यादा क्यों हैं, या जो सीमावर्ती इलाके के नहीं हैं वह सीमावर्ती इलाकों पर ही ज्यादा बात क्यों करते हैं? बस इसके बारे में सोच लीजिए और बाद में आपको ही पता चल जाएगा कि असल क्या है, क्या करना चाहते हैं ये लोग देश में। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।